नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले मैंने साइंस के 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उनको नहीं देखे होंगे तो आप उनको जरूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मैं कर आप लोगों के लिए लाता हूं साइंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों का ज़्यादा मांग था कि साइंस की प्रैक्टिस सेट कराइए, तो मैंने साइंस की ही स्टार्ट कर दिया हूँ। और ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती में यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है। तो जरूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, और ऑप्शन विटामिन सी है, और ऑप्शन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी विटामिन ई। यहाँ ऑप्शन भी पढ़ने में दिक्कत है। तो किस विटामिन में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है गाजर की पाई जाती है, तो वह पाया जाता है विटामिन ए में। गाजर की मात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए में गाजर की मात्रा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न नंबर दूसरा है कि हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। खनिज तत्व की बात कर रहा है। और हरित लवक किसको हम कहते हैं, तो पत्तियों को कह सकते हैं, जिसमें हरा कलर होता है। तो हरित लवक वही हुआ, क्लोरोफिल के कारण वो हरा होता है। उसी हरे पत्ती में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरिलियम, और डी है बेरियम। तो क्या पाया जाता है हरित लवक में, आपको बताना है। तो देखिए, हरित लवक इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हमारा मैग्नीशियम सही होगा, क्योंकि खनिज तत्व की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ कैल्शियम भी पाया जाता है लेकिन खनिज तत्व की बात कर रहा है, तो हमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, खनिज तत्व की बात करेगा तब। अगला पॉइंट प्रश्न है कि दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है। ए वाला ऑप्शन हल्का अम्लीय होता है, बी वाला ऑप्शन हल्का क्षारीय होता है, सी अत्यंत अम्लीय होता है, और डी अत्यंत क्षारीय होता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दूध के पीएच मान की। तो चलिए मैं आपको इसका पीएच मान भी बता देता हूं। देखिए, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अब आप बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा। तो इसके ये 6.6 जो है किस कैटेगरी में आएगा, तो ये हल्का अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, तीसरा का। ध्यान रखिएगा, पीच 7 से जो कम होता है वो अम्लीय के अंतर्गत आता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय और 7 उदासीन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। पीएच मान की खोज करने वाले वैज्ञानिक एसपी सोरेनसन थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है लाइकोपीडियम, बी ऑप्शन है खमीर, और सी लैक्टोबैसिलस, और डी फफूंद। तो कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है या दही निर्माण के लिए उत्तरदायी है, आप कह सकते हैं। तो वह लैक्टोबैसिलस जो वायरस होता है वह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, चौथा का। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 5 करा कि निम्नलिखित में से किसके उपापचयी क्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। किसमें उपापचयी यानी कि हमारा जब वो पाचन हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है। मान लीजिए आप भोज्य पदार्थ करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज़ की ऊर्जा सबसे ज़्यादा उसमें मिलती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन प्रोटीन, और डी ऑप्शन खनिज। तो किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो उपापचयी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे अधिकतम ऊर्जा की बात किया जाता है तो वो वसा में मिलता है। दीर्घकालीन ऊर्जा जो है वसा देने का कार्य करता है, लेकिन अगर तुरंत ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वाले ऑप्शन पर जाइएगा। तो अधिकतम ऊर्जा सबसे ज़्यादा वसा, जब व्यक्ति भूखा रहता है ना, व्रत भूखते हैं जो लोग, तो उस समय उन लोगों की शरीर की ऊर्जा जो है वसा ही देता है। जिसके शरीर में ज़्यादा ऊर्जा वसा की मात्रा रहती है तो वो उनको भूख कम लगता है, शारीरिक जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा उनमें देखने को मिलती है। लेकिन जिनके अंदर कम होता है वो लस्त पस्त जैसे हो जाते हैं, मतलब एकदम शरीर से लस्त हो जाते हैं, काम उनको करने की इच्छाएं नहीं करती हैं, उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है।
तो वसा जो है उस समय कार्य करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा 5वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां, और वह कह रहा है कि भोजन का मुख्य या प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए मंड, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, और सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन है सेल्यूलोज। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो भोजन का मुख्य घटक की अगर बात करें, प्रमुख घटक की, तो वो होता है सी वाला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? प्रतिशत में आपको बताना है। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 9%, और डी वाला ऑप्शन 10%। तो कितने प्रतिशत मात्रा दूध भैंस के दूध के में वसा की मात्रा आपको बताना है कि कितना होता है औसतन, तो वह होता है 7.2%। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उस विटामिन काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है और आप लोग जानते भी होंगे लेकिन थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान से विकल्प को चुनिएगा। इसका विकल्प बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़, इसको नपुंसकता जनन क्षमता में जो कमी होती है ना, वो इसी विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से। रासायनिक नाम टोकोफेरालिस का होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने की बात करें तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है ना और दूध जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है विटामिन ई। तो ध्यान रखिएगा, नपुंसकता में कमी इसमें पाया जाता है और सौंदर्य विटामिन के नाम से भी वो जाना जाता था, विटामिन ए। प्रश्न नंबर 9, कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक है? सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है? तो वह कौन सा विटामिन होता है? तो वह जो के वाला विटामिन, के वाला फ्लिकोनोन इसका रासायनिक नाम होता है, फ्लिकोनोन। और के वाला विटामिन जो है इसका सही हो जाएगा, रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जो है नहीं जमता है। इसको ऐंठन भी कहा जाता है, ऐंठन। तो कभी कभी ऐंठन शब्द पूछता है, ध्यान रखिएगा। ऐंठन, ऐंठन किस विटामिन में ऐंठन की प्रक्रियाएं होती हैं ये भी पूछ सकता है, तो विटामिन के का। और ये सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? अंकुरित भोजन, जो अंकुरित भोजन जैसे चना को भेज देने के बाद वो अंकुरित हो जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन के पाया जाएगा। उस अंकुरित भोजन में, जैसे गेहूं को भेजेंगे तो अंकुरित हो जाता है, धान को भेज देने पर अंकुरित हो जाता है, तो अंकुरित भोजन जो होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और वह है प्रश्न नंबर 10, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फंक, बी प्लिंग, और सी वर्जिलियस, और जो डी है रॉबर्ट हुक। तो प्रोटीन की खोज किसने किया था आपको बताना है। पहली चीज हमने आपको बता दें कि फंक नामक वैज्ञानिक जो विटामिन की खोज किए थे, और इसका विकल्प जो सही होगा वो सी वाला विकल्प वर्जिलियस जो है विटामिन प्रोटीन की खोज करता है। और रॉबर्ट हुक किसके खोज करता है? तो कोशिका की खोजकर्ता जो है रॉबर्ट हुक है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 10वां का प्रश्न नंबर आगे 11 प्रश्न, वसा के निम्न रूप में से कौन सा रूप उदासीन वसा के रूप में जाना जाता है? उदासीन वसा के रूप में कौन सा वसा का नाम है वो जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराल, स्टेरॉयड, फास्फोलिपिड, और वैक्स। तो कौन सा वसा है जो उदासीन वसा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। पहली बार प्रश्न सुने होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? कौन सा विटामिन बनता है सबसे अधिक तेजी से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? और वो है विटामिन डी, कैल्शियम जो हमसे हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। और जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो जो एक वो आप लोग सुने होंगे सूखा रोग, रिटेशक जिसको कहते हैं,
तो वो जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया बूढ़ों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश सुबह सुबह लेने चाहिए, 10 बजे तक पहले मिलता है, और दूध और अंडा जो बीच वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा, और सफ़ेद वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन डी। तो ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक एमिनो अम्ल उपस्थित होता है? सबसे अधिक एमिनो अम्ल और सबसे ज़्यादा अमीनो अम्ल किस में उपस्थित होगा? ऑप्शन पहले देखते हैं, चावल, दूध, गेहूं और सोयाबीन। तो किस में ज़्यादा सबसे एमिनो अम्ल अधिक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है दूध में सबसे ज़्यादा। और कहते हैं ना कि दूध में सबसे ज़्यादा जो है पदार्थ जो होते हैं, शरीर को लाभदायक पदार्थ दूध से सबसे ज़्यादा भी मिलते हैं। तो एमिनो अम्ल सबसे ज़्यादा अनिवार्य घटक है और उपस्थित होता है तो वो दूध में होता है। बी वाला विकल्प आप जाइएगा 13 वाले का। प्रश्न नंबर 14, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहली बार आप सुन होंगे प्रश्न, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है विटामिन डी को। कैल्सीफेरॉल को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B9 और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन? तो वो होता है विटामिन सी, जो होता है घावों को भरने में काफ़ी सहायक होता है। इस कार्बनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। तो 14 का 15 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो मछली के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे ज़्यादा विटामिन अगर बात किया जाए मछली के यकृत के तेल में तो वह विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन अगर यही प्रश्न ये पूछता कि संपूर्ण मछली के शरीर में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि दूध में अनुपस्थित होते हैं क्या? मैग्नीशियम और विटामिन डी, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी और डी है ऑप्शन आयरन और विटामिन ए। क्यों संतुलित आहार नहीं माना जाता? क्योंकि दूध में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं भैया? तो वह उपस्थित होते हैं आयरन और विटामिन सी उपस्थित होते हैं, इसीलिए संतुलित आहार नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18, पित्त रस में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन, बी ग्लोबिन, सी मायोसिन और डी विलिवर्डिन। तो पित्त रस में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो वह वर्णक पाया जाता है विलवर्डिक। पहली बार सुने होंगे, विलवर्डिक पाया जाता है। पित्त रस यकृत में रहता है, पित्त रस का श्रवण यकृत करता है, वहाँ पर पित्त रस होता है, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और वहाँ में जो वर्णक पाया जाता है वह विलिवर्डिन होता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 19 और 19 प्रश्न कर रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण रिटेक्स नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से कारण रिटेक्स नामक रोग होता है? तो वह होता है जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आज ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। तो किस विटामिन की कमी से? तो वह विटामिन डी की कमी से होता है। 19 का डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत होते हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत होते हैं? तो वो किसका स्रोत होते हैं भैया? तो वो होते हैं विटामिन सी का। स्कर्बिक एसिड इसका नाम होता है। हालकट नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था
और ये मसूड़ों में जो खून आने लगता है उसकी कमी के कारण जो है ये सब देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यह आंवला में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ जो भी हो उसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब ये थे प्रैक्टिस सेट तीसरा, लगभग 20 प्रश्न इसमें भी हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।